हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत सारा है। तो आप लोग प्रिपरेशन अपना अच्छे से कर रहे होंगे, आई होप सो। तो इसी सिलसिले में मैं आपके लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सके, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन के तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या महेंद्रगिरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो वो है धूपगढ़। बी इज द राइट आंसर। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलेमानी पत्थर चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। तो ये जो सुलेमानी पत्थर है, सुलेमानी पत्थर चाक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है, कौन से जगह पे ये उत्पादन सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से होता है? क्या वो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है या उत्तराखंड है? तो कौन सा जगह है? तो सुलेमानी पत्थर चाक और पर्टाइल का जो मुख्य रूप से उत्पादन होता है वो होता है गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुलेमानी पत्थर चाक और पर्टाइल जो है वो ज़्यादातर गुजरात में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? ठीक है, तो बॉक्साइट कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो है उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? यानी कि ये हमारा भारत है, इधर वे ऑफ बंगाल है और बीबी लिख देती हूँ, वे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। ठीक है, तो कह रहा है कि अरब सागर में नहीं मिलती, मतलब इधर नहीं मिलता है। कौन सा नहीं मिलता है? साबरमती, मांडवी, नर्मदा या तुंगभद्रा। तो कौन से नहीं मिलती है? अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती है, इसमें नहीं बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो वो अरब सागर में नहीं मिलती है। ठीक है, अरेबियन से यानी कि अरब सागर में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मतलब ये बोल रहा है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये बताना है। पेगु योमा, अक्साई चीन, अरकान योमा, तिएन शान। तो कौन से जगह का है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो ये है अरकान योमा। अरकान योमा का जो है पर्वत श्रृंखला का द्वीप है। तो अंडमान और निकोबार किधर है? जैसे आपको ना ज्योग्राफी में ज़्यादातर हमें जब हमारा जब रहता है ना अपने भारत का मतलब जो मैप है, वर्ल्ड मैप या इंडियन मैप, ये अगर हम ध्यान में रखते हैं ना, जितना याद रहता है, जितनी बार आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आप जब पढ़ाई करते हैं अपने टेबल के सामने एक मैप जरूर चिपका ले, एक वर्ल्ड मैप और एक भारत का और एक बिहार का। ठीक है, अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो वो अरकान योमा का है, अरकान योमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? यानी कि ये हमारा भारत है। ठीक है, तो ये पूर्वी हो गया ईस्ट और ये पश्चिमी हो गया, ठीक है, वेस्ट। तो इसमें कह रहा है कि हिस्सा नहीं है। कौन सा जो राज्य है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो क्या वो गुजरात है, आंध्र प्रदेश, यानी कि इधर पश्चिमी मतलब इधर पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो कौन सा नहीं है? गुजरात है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। तो आंध्र प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में।
उड़ीसा में जो है वो हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमट्टी बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो क्या आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, कौन से राज्य में स्थित है? तो अलमट्टी बांध जो है वो कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? मतलब मूंगा रेशम का कौन से राज्य में उत्पादन होता है? क्या वो पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है या मेघालय है? तो मूंगा रेशम का कहाँ पे होता है? मूंगा रेशम का जो उत्पादन है वो असम में होता है। असम में किया जाता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान, तो राष्ट्रीय जल विज्ञान जो है वो किस जगह पे स्थित है, कहाँ पे है वो? तो क्या वो गोवा है, रुड़की है, मुंबई है या हरिद्वार है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? रुड़की। रुड़की में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है वो रुड़की में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? सद्दाम बीच जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो क्या वो तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है या केरल है? तो सद्दाम बीच जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में स्थित है। केरल में है सद्दाम बीच। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दक्षिण गंगोत्री किस बर्फ में दब गई थी? दक्षिण की जो गंगोत्री थी वो किस बर्फ में दब गई, किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? तो कौन से ईयर जो है वो दक्षिण गंगोत्री जो है वो बर्फ में दब जाती है? 1980, 1979, 1989 और 1987 और 1985। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो बर्फ में दब गई थी कब? 1989 में। 1989 में जो है ना दक्षिण गंगोत्री जो है वो बर्फ में दब गई थी, दब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता है? मुंबई का जो कौन सा हिस्सा है जिसको ओल्ड वुमेन्स आइलैंड कहा जाता है? तो कौन सा है? परेल, वर्ली, मझगांव या कोलाबा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? कोलाबा। कोलाबा जो है उसी को ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता है, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ओल्ड वुमेन्स आइलैंड जो है वो मुंबई के किस भाग में है? कोलाबा में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति हमारे भारत में पाई जाती है? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? तो क्या वो भील है, मीना है, सहरिया है या गोंड है? तो कौन सी जनजाति है? सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति हमारे भारत में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? नीसी जनजाति जो है, जैसे उत्तर पूर्व यानी कि ये कौन सा हो गया? ये पूर्व हो गया और ये नॉर्थ हो गया, तो ये इधर की बात कर रहा है। ठीक है, तो नीसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो क्या वो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है या मणिपुर है? तो कौन से जगह पर निवास करती है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में सबसे अंत में मिलती है? ठीक है, गंगा में जो है ना सबसे अंत में कौन सी मिलती है? जहाँ पे आप पढ़े होंगे कि जो यहाँ पे गंगा भागीरथी ऐसे करके जो मिलती है, मंदाकिनी, जिसमें कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो कहलाता है। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है गंगा में सबसे अंत में मिलती है। तो कौन सा है? अलकनंदा, पिंडर या पिंडारी होगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, भागीरथी या मंदाकिनी। तो कौन सा होगा? भागीरथी। भागीरथी और गंगा मिलके ही आगे गंगा नदी बन जाती है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि रबी फसल जो है, रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला युक्त नहीं होता। तो रबी के कौन सा जो फसल है, रबी के किस फसल के लिए कह रहा है कि रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला युक्त नहीं होता।
क्या वो चना के लिए, गेहूं के लिए, सरसों के लिए या मटर के लिए? तो किस पे होता है? ये होता है चना के लिए। जस्ट अ सेकेंड। तो रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला उपयुक्त नहीं होता, तो किस पे लिए उपयुक्त नहीं होता? चना के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? यानी कि दक्षिण भारत जो है ना, मतलब साउथ इंडिया, ये जो है इसमें सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है। मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आपको बतानी है और जिसका विड्थ भी ज़्यादा है। तो क्या वो गोदावरी है, कृष्णा, नर्मदा है या ताप्ती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की। तो गोदावरी, गोदावरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अमीन दीवी द्वीप को किस लिए जाना जाता है? अमीन दीवी द्वीप को किस लिए जाना जाता है? कोरल के लिए, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के लिए, प्रवाल द्वीप या रीफ के लिए, जलीय खेल के लिए? तो अमीन दीवी द्वीप जो है, अमीन दीवी आइलैंड, वो किस लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? रीफ के लिए, ठीक है, प्रवाल द्वीप या रीफ के लिए, दोनों एक ही बात हुई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो क्या वो मुंबई में है, चेन्नई में है, कोच्चि में है या कलकत्ता में? तो कहाँ पे है? तो ये है कोच्चि में, ठीक है, केरल के कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ये तो ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि ये उत्तर प्रदेश ही होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है ना, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? काली मृदा, एलुवियल, लाल या लेटेराइट? तो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ कौन सा पाया जाता है? एलुवियल सॉइल, सॉरी सॉइल के मतलब मैं ऑयल कह रही हूँ। तो भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो एलुवियल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार है? यहाँ जैसे ये भारत का मान लीजिए नक्शा है, रफ बना के बता रही हूँ। तो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में जो है यहाँ पे कौन सा पठार पाया जाता है? तो वो कौन सा है? क्या वो छोटा नागपुर है, दक्कन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या मालवा पठार है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। 23 का क्या आंसर हो जाएगा? मालवा का पठार। इस दोनों में के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंबलबाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिंबलबाड़ा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आते हैं? मतलब उष्ण जोन में नहीं आते वो शहर बताना है। तो क्या वो चेन्नई है, मुंबई है, जयपुर है या जोधपुर है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? सी, उष्ण जोन में नहीं आते, तो वो जयपुर हो जाएगा। जयपुर इज द राइट आंसर। एक सेकंड, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा उष्ण जोन में आते हैं। तो जयपुर जो है वो उष्ण जोन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? तो भारत की सबसे पुरानी नस्ल कौन सी है? तो ये बताना है आपको। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? नेग्रीटो। नेग्रीटो जो है वो भारत की सबसे पुरानी नस्ल है, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसमें जो आंसर होगा निम्नलिखित में कौन सी नस्ल सबसे पुरानी नस्ल है? तो नेग्रीटो, ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेग्रीटो जो है वो भारत की सबसे पुरानी नस्ल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। इसमें से 3 जोड़ा जो है ना वो सही है और 1 गलत है। तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो बैरा सियूल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, तो ये करेक्ट है। सिलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार या तानाकुर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, तो ये भी डी भी सही है। तो आंसर गलत कौन सा है? कोयल कारा प्रोजेक्ट बिहार, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो गलत है वही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि गलत जोड़ा ढूंढना था।
तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है। बाघा बॉर्डर जो है कौन से रेखा के साथ सटी हुई है, डुरंट लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन या सर क्रिक लाइन। तो बाघा बॉर्डर जो है, देखिए जितना भी हमारे पड़ोसी देश है ना उससे जो जो बॉर्डर सटे हुए हैं उसका नाम है दिया हुआ, वो सब आप याद कर लीजिएगा। उसी में है कि बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है, तो ये कौन से रेखा के साथ सटी हुई है, तो ये है रेडक्लिफ लाइन के साथ। रेडक्लिफ लाइन के साथ जो है वो बाघा बॉर्डर सटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है। तिपाई मुख बांध का जो विवाद है वो किन दो देशों के बीच है। क्या वो भारत पाकिस्तान है, भारत बांग्लादेश है, भारत म्यांमार है या भारत चीन है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो तिपाई मुख बांध का विवाद चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में सर्वाधिक रबर किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक रबर कौन सी मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में, और काली मिट्टी साउथ के साइड पाया जाता है। हाँ, और नॉर्थ के साइड लैटराइट मिट्टी वगैरह पाया जाता है, बट काली मिट्टी में रबर होती है। तो काली मिट्टी किधर पाया जाता है, साउथ में। ठीक है, वो भी सर्वाधिक तो साउथ का ही, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और उड़ीसा सब तो साउथ साइड है। इसमें रबर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो वो केरल में उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। यानी कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, यानी कि अरेबियन सी में कौन सी नदी गिरती है। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या गोदावरी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और गोदावरी। तो क्या हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी जो है वो, बाकी नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये सब अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, बट गोदावरी जो है वो वे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन ड्रेनेज से याद रखना। ड्रेनेज चैप्टर जो है भूगोल का 2nd चैप्टर है या 3rd चैप्टर है 9th क्लास का, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। आप कहिएगा तो NCERT का मैं चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है। बकिंघम नहर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश या 1 और 3 दोनों, यानी कि सी, और या कर्नाटका। तो बकिंघम नहर जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि खडकवसला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। खडकवसला बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या पंजाब, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, महाराष्ट्र। तो खडकवासला बांध जो है वो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है। मतलब भारत का राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है, मतलब किन 2 स्थानों को जोड़ता है। क्या वो गुवाहाटी अहमदाबाद है, या गुवाहाटी जूनागढ़ है, या गुवाहाटी दिल्ली है, या सिलचर और पोरबंदर है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर जो पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर है उन दोनों को जोड़ता है। कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, कौन सा 2 राजमार्ग है, पूर्वी व पश्चिमी कॉरिडोर। उसके बाद नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है कि जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है। जोंगसोंग, देखिए बहुत सारा जो नाम है ना, आप नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। जैसे जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है। क्या पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल तो होगा नहीं, है ना। तो कहाँ होगा, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। तो देखो इस तीनों में कन्फ्यूजन है, तो कौन सा होगा, सिक्किम। सिक्किम जो है जोंगसोंग चोटी जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो 35 का कौन सा आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। क्या उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है या गुजरात है। तो मणिकर्ण गर्म जल का जो स्रोत है वो कहाँ स्थित है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि अमरावती
अग्रावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? अमरावती, अग्रावती और भवानी किसकी सहायक नदियां? क्या है वो? कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है या नर्मदा है? तो 37 का क्या हो जाएगा? कावेरी। कावेरी नदी का ही अमरावती, अग्रावती और भवानी जो है वो सहायक नदियां हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? मतलब भारत में जो स्थल के मानचित्र हैं वो किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? क्या वो भारतीय सर्वेक्षण है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो भारत का जो स्थलाकृति है ना, वो स्थलाकृति जो मानचित्र यानी कि मैप है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण के थ्रू। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो अपने यहाँ कौन सा जो है किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन जो है अपने यहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि ग्लेशियर निपेक्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? ग्लेशियर निपेक्ष के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? मोरेन, ड्रमलिन्स, स्केरिल, केटल। तो कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो स्केरी जो है, स्केरी वो प्रयुक्त नहीं किया जाता। बाकी मोरेन, ड्रमलिन्स और केटल ये यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वही 40 नंबर क्वेश्चन है, ये आज का मतलब आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ये सेम क्वेश्चन ही है तो इसका स्केरी जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऐसे MCQs देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और बाकी किसी भी चीज़ पे आपको कोई भी फीडबैक देना हो या कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।